दिया तो उसके नंबर तक बेटा रोक नहीं हुआ था। मैं मुझे आपके नंबर रोक के कोई फ़ायदा नहीं है। हम बैक टू बैक इतने बिजी चल रहे हैं, आप हमें बैठेंगे क्लास के अंदर तो हम लगा देंगे। मेरी तरफ से आपके मार्क्स मुझे रोकने में कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे करना क्या आपके मार्क्स से बताएं। तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है जो भी आप लास्ट जब। है मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, बस जैसा आप कहेंगे आज ही मैंने ये किया माइक्रो प्रोसेसर क्लास। मैंने 2 घंटे बैठे मार्किंग की है बैठ के, उसके बाद जाकर जो है मैंने क्लास शुरू की है, पहले स्टूडेंट के मार्क्स लगा दिए। ठीक है बेटा। सर ये टॉपिक ना बाद में करते हैं, क्लास के बाद। बिल्कुल मेरा बिल्कुल भी इशू है बिल्कुल वाला। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल, ये ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि आप ये बताएं होमोजेनियस इक्वेशन कैसे काम करती है। एलोबरेट यूजिंग एन एग्जांपल। सही है। एन इक्वेशन इन विच यू कैन नॉट सेपरेट, यू कैन नॉट separate two variables along with their operators, like dy, dx, dz, d theta, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। दो वेरिएबल्स जो हैं, आप अगर आप x को अलहदा नहीं कर पा रहे हैं y के साथ, सही है, आप अलहदा नहीं कर पा रहे हैं y को, आप z से अलहदा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि आपके पास जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, बताइए ज़रा। वो है होमोजीनियस इक्वेशन। वो है होमोजीनियस इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। और मैं होमोजेनियस इक्वेशन का एग्जैक्ट जो है वो बता भी देता हूँ। मैं आपके पास नेट पे भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने इस वजह से दिए हैं ताकि आप लोग जो है, ये टाइम कम है, एक दिन के अंदर मैं बच्चे की जान थोड़ी लूँगा मैं। सही है। तो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखे। होमोजीनियस इक्वेशन डेफिनेशन। ठीक है बेटा। होमोजेनियस इक्वेशन, अब यहाँ पे लिखी हुई इक्वेशन, बल्कि ये ओपन कर देता हूँ विकीपीडिया की। और ओके, अब इसमें देखिए, इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेट टू होमोजेनियस, इट मे बी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, जी ऑफ एक्स डी वाई, ये लिखा हुआ है। ये बच्चा जो है ये लिखेगा तो वो टीचर भी परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या बता रहा है ये। सही है। सिंपल इज़ दैट, होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम x को अलहदा नहीं कर पा रहे होते y के साथ। सही है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू वी एक्स यूज़ करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन का बताया हुआ है हमारे पास, आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं जो आप ना बता पाएँ। सही। होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। ओके। तो आप बताइए कोई ऐसा सवाल इसके अंदर जो आपको समझ में ना आया हो। जो मैंने बताया वो आपको आराम समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप ये एज इट इज़ जो है लिख दीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। तो होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं x को dx से पास ले जाएं और y को dy के पास ले जाएं, मगर आप लेके नहीं जा पा रहे होते। उसकी रीज़न क्या है कि वो वेरिएबल इस तरह अरेंज हुए होते हैं, आप उसको फाइंड नहीं कर पाते। तो ये इक्वेशन जो है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के माने क्या होते हैं कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 ही होगी। तो ये 2 पावर 3 पावर नहीं होगी इसके अंदर, ये वाली बात है। अच्छा, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू वी एक्स। सही है। स्टेप 2 में हम लिखते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा। हम ये आपके पास लिखते हैं यहाँ पे, और लिखने के बाद जो है हम जहाँ जहाँ y लिखा हुआ होता है वहाँ वहाँ हम वी एक्स लिख देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट ये कह रहा है एलोबरेट यूजिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आप बता दें कि ये होता क्या है। अच्छा, एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट जब नहीं कर सकते, हम पहली बात ये हम खुद चेक करते हैं कि होमोजीनियस है भी या नहीं। सही है। लेट्स से हमारे पास एग्जाम्पल है, ये
प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि x को रिप्लेस कर दिया xt के साथ और y को रिप्लेस कर दिया हमने yt के साथ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर टी स्क्वायर। मैं यहाँ लाइन लगा दूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है बेटा, आसान है। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, उसके बाद आपने लिखा एक्स टी और लिखा वाई टी प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। जब कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरा टी कॉमन आ गया और अब टी को जब वहाँ लेके जाएंगे तो सवाल वापस आ जाएगा। ये आपने चेक करके बता दिया कि इट इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है बेटा, आसान है, सही है। तो आपका एक पार्ट तो ये हो ही गया। ओके बेटा, ओके जी सर। ठीक है बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है। कोई ऐसी चीज़ मैंने बताई है, मैंने आपको गूगल भी दिखा दिया। गूगल के अंदर जो समझाया है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऐसा घुमाया है इन्होंने, ऐसा घुमाया हुआ है कि बस बच्चा जो है वो भाग जाए उसमें। ठीक है, तो आप ये लिखते भी रहें और इसके बाद जो है मैं इसको सवाल को सॉल्व करवाता हूँ, फिर चैप्टर एक जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगर आप जल्दी से लिख लें 2 मिनट के अंदर, ताकि मैं चाय भी पी रहा हूँ मैं, और अगला सवाल करवा के फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा। बेटा जल्दी से कर लो उसको। सर एक क्वेश्चन है, जी बेटा। जब हमारे पास क्वेश्चन ही वापस रिपीट हो रहा है तो हमें ये स्टेप की ज़रूरत क्या है? बेटा 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 चेक, बिल्कुल 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 बेटा। देखो, अब जिसने बनाया है ना ये, वो बेवकूफ़ आदमी था कि मारिया इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूछेगा। सही है, तुम इंटेलिजेंट हो तो वो तो नहीं था ना इंटेलिजेंट, तो वो वाली बात है। तो आप लोग जो हैं अभी इस पॉइंट पे हैं कि आप चीज़ों को देख के बता देते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, ऐसा ही है। और ये मगर कुछ लोगों को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाते हैं ना हम ये, तो ये सवाल हमारा बहुत आते हैं। मगर हम यही सब्जेक्ट जो है किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो सवाल नहीं आते। बात समझ आई, क्योंकि बच्चे ऐसे सोचते ही नहीं हैं। मैं इस वजह से तो कहता हूँ आप लोग कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है बेटा मारिया? यस सर। ओके, तो इसमें मैंने आपको बात बता दी। देखिए ये सवाल जो है बच्चे वो पूछते हैं जो सोचते हैं, जो सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब ये आप कहीं पे पूछे डिफरेंशियल इक्वेशन, कहेंगे इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, बॉर्डर में पास हुए आपको बता दें। क्योंकि टीचर जो है वो बुक से पढ़ाता है, उसको उसकी लॉजिक नहीं सिखाता। तो आप लॉजिक, मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ। तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी तक कोई चीज़ ऐसी बताई है जो मैंने बुकिश हो? ठीक है बेटा, जल्दी से कर लो, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया यहाँ पर, एक पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये चाह ये रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि क्या है। ओके, अब हमारे पास सवाल है, लेट से क्वेश्चन है यह x माइनस के वाई डी एक्स प्लस के x प्लस के वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब ये हम रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं कि ये हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। आपने इसको चेक कर लिया, आपको आइडिया हो गया। मारिया ने तो देख के बता दिया, आंखों से शुआएं निकली मारिया के, उसने कहा सर ये होमोजीनियस है, ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे लिखा आपने होमोजीनियस, सही है। अब आप क्या करेंगे इसको, पहली बात ये कि आप जो है डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आएंगे। तो आप डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आएंगे, तो आपने क्या किया, एक्स प्लस के वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पे ले आएंगे, इज इक्वल टू आपने लिखा एक्स माइनस के वाई डॉट डी एक्स। ठीक है बेटा, इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आए, इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आए। तो आपके पास हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई। ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं है। ओके, आपको मैं करवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, ऐसे सारे सवाल एक जैसे ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अब आपको जो कंफर्म हो गया कि होमोजीनियस है, तो आप क्या करेंगे, उनको सोल्यूशन के लिए स्टेप 1 लगाएंगे। इसमें लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स, और
उसके बाद लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है बेटा, यस सर, ये मेरा भी क्वेश्चन था। यस हाँ, सर। Minus- ओ प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, Okay, sir. हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेगेटिव आएगा ये। ओके, अभी सो के उठाओ ना, दिमाग अभी चलना शुरू हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास हो गया यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे वी एक्स आ गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पे प्लस के वी एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर x को कॉमन निकाला, x को कॉमन निकाला, तो आपके पास हुआ इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन एक्स, कर्ली ब्रैकेट बना दिया आपने, यहाँ लगा दिया, यहाँ हो गया 1 माइनस के वी, यहाँ लगा दिया 1 प्लस के वी, ये कर्ली ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, और ये पूरा कट गया, और इस वाले v को उठा के अब यहाँ ले आए, इस वाले v को उठाया हमने और उठा के यहाँ ले आए, ये हो गया आपके पास माइनस के v, और यहाँ बचा x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही मुश्किल तो नहीं है। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर, ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आई टी ग्रुप भी आ गए कोई। ठीक है, ज़बरदस्त। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने इस माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया माइनस के 1 प्लस के v अपॉन v प्लस के 1 माइनस के v। ठीक है बेटा, अब हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, ये हो गया v प्लस 1 कट गया, ये हो गया माइनस के 1 प्लस के v, और ये हो गया माइनस के v और ब्रैकेट में आ गया v प्लस के 1। ठीक है बेटा, अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपने लिखा x, आ जाए यार, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या किया, माइनस 1 प्लस ऑफ v माइनस के v स्क्वायर माइनस के v। ठीक है बेटा, ठीक है, ये v स्क्वायर, ये माइनस के माइनस मल्टीप्लाई, Yes, sir. प्लस v माइनस v कट गया हमारे पास, ये हो गया v प्लस के 1। अच्छा, अब हमारे पास जो आई वैल्यू आई, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपने लिखा यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लिया, v स्क्वायर प्लस के 1 ब्रैकेट, और यहाँ पे आ गया v प्लस के 1। ठीक है बेटा, अब हम इसको वहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो हमने ये लिखा v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस के 1 डॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रल लगा दिया। ठीक है, ओके, अब हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन के अंदर ये दो उसमें बढ़ जाएगी, यानी कि v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, यानी दो उसमें बढ़ेगा ये सवाल, यानी v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 होगा हमारे पास, सही है, और यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे रख दिया हमने डॉट डी वी, ओके, इंटीग्रल लगा दिया, और यहाँ पे प्लस 1 हमारे पास यहाँ आ गया, इंटीग्रल यहाँ पे आ गया, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद में आगे मैं जवाब ही है फिर। इसको लिख लो ना, तो लिखने में तुम्हें फ़ायदा होगा। यार ये बच्चे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी आवाज़ अच्छी है वो आज मुझे भेज दें, रात तक भेज दें, भले कोई मसला नहीं, व्हाट्सएप कर दें। नाक के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स जो हैं
मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और उनको एक लाइफ उनकी जो है यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो। सही यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भाई देखो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी लाइफ में की हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है बेटा। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वाले डिफरेंशियल में आ रहे हैं, ये मैं क्या करूँ बताओ मुझे। सर 11:30 का टाइम था ना उनका सर, तो मैं सर ओह। टेक्स्ट कर देता हूँ हाँ कि उनको थोड़ा बता सा दो, लेट हो जाएगा। बोलो 12 बजे आ जाए भले, अभी तो मुझे पढ़ाना है ना, क्या करूँ मैं। ठीक है अभी तो एक सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। सर मैं मैसेज कर हाँ लिख लिया सर। अब हम आगे जा रहे हैं, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूंगा ताकि हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो 7 मिनट रह गए हैं हमारे पास। ओ भाई आ जाओ यार, पेन भी जो है नाराज़ हुआ है, चल नहीं रहा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। सर, एक सवाल है, पूछ सकते हैं? भाई आपका मुंह में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा मुंह है, पर आपसे गुजारिश थी, इस वजह से मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। नहीं आपकी नहीं क्लास बेटा, है। बेटा आप बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि सर इतनी अर्जेंट बेसिस पे ये जो टेस्ट आपने रखा है, बेटा मैं नहीं हूँ बेटा, कंट्रोल एग्जामिनेशन मैं नहीं हूँ, मेरी जान। ये तुमसे आने से पहले कितने लोग सवाल पूछ चुके हैं मुझसे। हम किससे बात करें? कंट्रोल एग्जामिनेशन का मैं क्या करूँ मुझे बताओ। हमें तो स्केड्यूल आया है सुबह में फजर पे, और हमने कहा चलो। तो सर अब बताएं हम तो कल पेपर कैसे दे? मेरा तो बेटा कल खुद ये ऑफिस में करवा तो रहा हूँ तैयारी में, क्या करूँ मैं अभी टाइम का भी इशू आ रहा है ना, ऑफिस टाइमिंग। सर मेरा ऑफिस बेटा वो तो बात कर लूँगा मैं। मैंने आपके सीआर को भी यही कहा है, एक मुझे वॉइस नोट भेज दे, मैं टाइमिंग बता कर तमाम चीज़ें करके उस पर करवा लूँगा मैं। ठीक है बेटा, मगर अब मेरे पास कुछ आया नहीं है, मेरे पास अभी किसी का भी मैसेज नहीं आया, मुझे पास आएगा तो मैं करवा लूँगा। चलो सर, मैं तो मेरा तो जीवन मसला है। हाँ मैं देखो, मैं तो वही वाली बात है कि बच्चे जो हमारे परेशान हैं, तो परेशानी से बचने के लिए मैं तो ऐसा चुटकुला छोड़ता हूँ, मजाक करता हूँ, ताकि बच्चों की जो है वो बात थोड़ा सा वो हंस बोल ले। इसमें माइंड मत कीजिएगा। हाँ ये बस माइंड नहीं ये कीजिएगा। आपका सर, ये तो आपका बड़ा मन है ना। हाँ क्योंकि आप पढ़ने में लोग अच्छे हैं ना, इस वजह से मैं ही कर लेता हूँ। ओह सर, थैंक यू। ठीक तो है सर अभी ये बताएं कि इसकी कोई अटेंडेंस होगी, ये जो क्लास अभी आप ले रहे हैं? नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं। अच्छा ओके अच्छा, अब यहाँ पे हमने किया, यहाँ हमने किया b² + 1। अब b² का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, 2 ही होगा। यहाँ पर 2 अपनी मर्जी से लगाया है, इसको 1/2 हमने बैलेंस किया है। यहाँ b² है तो 2 अपनी मर्जी से लगाया है, 1/2 बैलेंस किया है। आपने लिखा 1/2 ln b² + 1, आपने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर प्लस। अब मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक फार्मूला जो आपको बार बार याद करना है, समझना है, मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। वो फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला है कि d बॉक्स अपॉन बॉक्स स्क्वायर प्लस a² इज इक्वल टू
क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास है tan इनवर्स बॉक्स अपॉन ए 1 अपॉन बॉक्स डैश 1 अपॉन ए प्लस ऑफ सी। अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है डी वी और यहाँ लिखा हुआ है वी का स्क्वायर, वी बना दें, डब्बा बना दें, स्क्वायर बना दें, प्लस 1 बना दें, डब्बा बना दें, स्क्वायर बना दें, इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या है v, ए क्या है हमारा 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है 1, बॉक्स के अंदर क्या है v, तो 1 tan इनवर्स v अपॉन 1 और डेरिवेटिव हमें बताना है v का जो कि 1 ही है, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ सी, ये आप यहाँ लिखते हो आगे, यहाँ लिखे tan इनवर्स v और यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस के ln x प्लस ऑफ सी। अब वापस जो है v की वैल्यू लिखते हैं, एज वी नो दैट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो आपने जहाँ जहाँ v लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप जो है सो आप लिखना शुरू कर दें 1/2 ln y स्क्वायर अपॉन के x स्क्वायर प्लस के 1 ब्रैकेट आ गया प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस के ln x प्लस ऑफ सी। ठीक है बेटा, ये जवाब आ गया इसका। ठीक है, ओके जी हाँ, तो ये आपके पास आ गया, ये कंप्लीट मेरे ख्याल से 4 हैं सवाल, Yes, sir. मेरे ख्याल से ही कंप्लीट हो गया। आपकी स्पीड जो है वो मैटर करेगी, आपकी स्पीड मैटर करती है पेपर के अंदर। मैं सिर्फ ये कहूँगा 1 घंटे का पेपर है, मैंने इसमें थ्योरी पार्ट इस वजह से दिए है, मुझे पता है कि एक तो रमज़ान चल रहे हैं, पहली बात ये, दूसरी जॉब चल रही है, तीसरी बात ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है। तो मैंने थ्योरी के 3 सवाल डाले हैं 4 में से, सही है। थ्योरी के मैंने 3 सवाल लिखे हैं 4 सवालों में से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो थ्योरी के अंदर आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। और मैं थ्योरी जो मैं ऐसी थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि आप आराम से जो है अपने लफ्ज़ों के अंदर भी लिख सकें उसको, उसमें कोई ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन डिटेल्स नहीं है जिससे आप फंस जाएँ। ठीक है बेटा, ठीक है सर। इसको लिख लो बेटा, फिर हम आगे जा रहे हैं। लिखो लिखो बड़े आगे बढ़ो, लिखो लिखो फाइनल पेपर का बस आइडिया है आपको इस बारे में? बेटा मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे कल पता लगा है बिग टेस्ट 2 का स्केड्यूल आया है। तो सर ये टेस्ट 2 की कहानी क्या है? मिड तो दे दिया था सर हम लोगों ने। बेटा 20 नंबर का था ना, बाकी 10 मार्क्स का तो लेना है ना। तो सर वो वही पेपर अगर 20 नंबर का बन जाता तो सबके लिए आसानी हो जाती, बार बार स्केड्यूल अपना सेट करना बड़ा मसला हो जाता। मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ, कंट्रोलर से बात करना, उनको पास तरीके में बैठ के उनको समझाना बड़े प्यार से। सर नहीं ना, एग्जाम कंट्रोल बोल रहे हैं कि वो भी टाइम वाले दे देते ना, वो जो आप तो सर एक मिनट मेरा सर ये कंट्रोलर का नाम अगर आप हमें बता दें तो हम शायद बात कर लें। वो सुनेंगे जब ना, कोई सुनता ही नहीं है, सिर्फ हाँ, वॉचर ये की आवाज़ वाली- सुनते हैं। ये- जिसके पास वॉचर नहीं होगा ना, वॉचर बनवाना होगा ना, जिसको फौरन रिप्लाई करेंगे, बाकी उसको जवाब नहीं देंगे। वॉचर वाले को सर नादिर को रिप्लाई करेंगे, वरना किसी को कोई नहीं करेगा। कोई भी हो, सब हर कोई रिप्लाई करेगा। भाई वॉचर तो ऐसे वॉचर वाकई में ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं कितने आ रहे थे। आप सिर्फ इतना बोलो कि सर मेरे पास वॉचर नहीं आया, आप देखो 2 मिनट में आपके पास रिप्लाई आएगा वॉचर। पूरी पूरा ऐसे लिख लो। बेटा पौने 12 हो गए हैं, मुझे और पढ़ाना है भाई। सर आप कोई है पर इसकी अटेंडेंस तो नहीं होगी। बेटा क्यों होगी?
सर स्क्रीन नहीं है आ गई। सर वो थ्योरी वाले क्वेश्चन बता दो। वो भी करवा रहा हूँ बेटा मैं तो कर ही नहीं, ये लोग बातें कर रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग ठीक है ऑन सर। कर लो। अभी करवाएंगे ठीक है। सामने नहीं है क्या ग्रुप में? बेटा जल्दी लिख लो, मुझे बेटा दूसरी क्लास भी लेनी है, आज 2 बज जाएंगे लगता मुझे। सर लिख लिया है सर, सर लिख लिया है, बहुत पहले तो कहा आपको कि लिख यस लिया। सर, बहुत पहला लिख लिया है सर, आगे बढ़े। लिख लिया है। काइंडली सर से एक काम करें, सब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें उसको, तो सर आगे बढ़ जाए ताकि मशवरे देने वाले बराए मेहरबानी मशवरे देने से गुरेज करें, शुक्रिया। मशवरा बिल्कुल सही हम दिया है, खुद ताकि टाइम मशवरों बचे। पे अमल कर रहे मशवरा हैं। बिल्कुल सही दिया है। मशवरा बिल्कुल मैं सही दिया है, खुद सही टाइम स्क्रीनशॉट ले बचेगा। रहा। मशवरे देने वाले मशवरों से गुरेज करें, शुक्रिया। एक्स्ट्रा बंदे क्लास से बाहर रहे, ज़्यादा बेहतर होगा। मशवरे देने वाले सर रिमूव कर दें। क्लास नहीं लेनी तो चला जा भाई, छोड़ के। चलें ठीक है सर, हादी ने बोल दिया स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है, हादी अच्छा बच्चा है, हमने बात मान ली। चलें सर आगे कंटिन्यू करें। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है सर ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, लिख लिया? सर ओके, इसको मैं गूगल पे दिखा देता हूँ, गूगल वाले क्या कह रहे हैं।
कि बेटा ये हमारे पास क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो इसमें बताया गया है, डेफिनेशन जिसमें नहीं है मौजूद और आपके सामने ही तमाम की तमाम चीज़ें कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई हुई जो डेफिनेशन टाइप की चीज़ हो। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, मैं एक दो और मैं देख लेता हूँ, डेफिनेशन यहाँ पे आके। इसमें इन्होंने कहा है जो भी लिखा है, सिंपली कनेक्टेड ओपन सबसेट डी ऑफ आर स्क्वायर टू फंक्शन आई एन जी आर कंटिन्यूस और डी इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। बस इन्होंने यही बताया है और हम देख लेते हैं कि भाई कुछ और हमें पता लग जाए तो मैथ्स वर्ल्ड में जाके देख लेते हैं। सही है। तो अच्छा, उसके बाद देखें पी लेफ्ट पी राइट और उन्होंने ये आपके पास इस तरह की चीज़ें आ गई। तो एग्जिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स विद द कंटिन्यूस बाय पार्शियल डेरिवेटिव सच दैट, ये बता दिया। चलें खैर, ये घुमाने वाली चीज़ें आ गई हैं, मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन है क्या। सही। अच्छा Yes, sir. ओके, इसके अंदर होता क्या है हमारे पास कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन there are two operators. There are two operators. सही है? There are two operators. In a differential equation, there are two operators, i.e. dx और dy. ठीक है बेटा, दो ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास कि इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर टू ऑपरेटर dx एंड dy विद कंबाइंड x and y variables in it, but cannot be solved by homogeneous equation. सही। इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास m भी लिखा हुआ है, x भी लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है, dx भी लिखा हुआ है, प्लस n भी लिखा हुआ है, x भी लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है, dy भी लिखा हुआ है और ये 0 भी लिखा हुआ है। अच्छा मेरा बेटा, अब इसके मतलब ये कि यहाँ पर x वेरिएबल्स भी हैं, y वेरिएबल्स भी हैं, ऐसे ही है। यहाँ पर भी x वेरिएबल्स भी हैं, y वेरिएबल्स हैं, मगर जब हम इसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर t स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाए, तो ये पूरा कॉमन नहीं आता। सही है, टी स्क्वायर हो गया या फिर टी क्यूब हो गया, एनीथिंग, यानी कि टी के ऊपर पावर कोई भी होगी वो कॉमन नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये आई ई करके लिख देता हूँ, वी कैन नॉट टेक टी एज कॉमन। ठीक है बेटा, हम टी को जो है ऐसा कॉमन नहीं ले सकते, हम टी को एज अ कॉमन नहीं ले सकते। फिर इस वजह से जो है आप जो है इसको एग्जैक्ट इक्वेशन बनाते हैं। दोबारा से बताता हूँ, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर होता क्या है कि टी कॉमन आ जाता है और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें ही होती हैं, एक्स और वाई मिले हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे ही होते हैं। अब आप टी को जब कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं तो टी कॉमन नहीं आता, टी अंदर बच जाता है। जब टी अंदर बच जाता है तो होमोजेनियस से सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने ये पूरा लिखा है, तो होमोजेनियस सॉल्व नहीं हो सकता तो हम उसको एग्जैक्ट से सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट से सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट से सॉल्व करने के जो मेथड है वो ये है कि हम इस वाले फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इस वाले फंक्शन के साथ, और इस वाले फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इस वाले फंक्शन के साथ। ये आप करते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसके हम यूज़ कैसे करते हैं। सही है, तो आपके पास ये मैंने बता दिया, आपके पास ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 जो जवाब आएगा हमारे पास वो आएगा एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई में जवाब आएगा इज इक्वल टू 0। तीसरी बात, हम इसको जो चेक करेंगे वो चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे डावा एम
अपॉन डावा y इज इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x, यानी कि m वालों को डिफरेंशिएट करेगा y और n वालों को पार्शियल डेरिवेटिव करेगा x। सही। अगर हमारे पास ये दोनों बराबर आ जाएं, अगर हमारे पास ये दोनों बराबर आ जाएं, इट मीन इट्स एन एग्जैक्ट इक्वेशन, इट मीन इट्स एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपने शुरू से बताना क्या क्या है, आपने शुरू में बताना है देयर आर टू ऑपरेटर्स dy and dx and then these with the combination of x and y variables. You cannot separate x with y even though you cannot remove c as a common, वो आप नहीं कर सकते। So what we will do, we will solve it using a logic by partial derivatives of m and y using dy डावा y and डावा x, इसको हम कर सकते हैं। सर सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। क्या सर ये जो इक्वेशन थी ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। बेटा इक्वेशन कौन सी वाली? अरे वो थ्योरम वाला है यार। क्या बोल रहे हो? सर ये जो यार एक काम हो रहा है। सर ये इक्वेशन थी है ना, ये किस तरह चेक करेंगे, ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई मैं मेरे। भी कराऊंगा ना सवाल। अच्छा उसमें समझ में आ ये जाएगी। तो थ्योरी करवा रहा हूँ ना अभी, तो बेटा थ्योरी करवा रहा क्लास हूँ कौन सी हो रही है? इसको बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं डीएलडी हो रही है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, करेंगे mdx, हम करेंगे mdx, सही है, ये बता दो। हम करेंगे mdx निकालेंगे, इसको इक्वेशन ए कहेंगे। उसके बाद आप 5 पे आप करेंगे ndy, अरे हाँ हाँ यार। भाई, इसको हम कर देंगे b। मैं तब मैं स्पीड हो रही है। बेटा डिस्क्रीट अभी मैं मैसेज कर दूंगा, तुम आ जाना, ठीक है। ओके देख लो सर वहाँ पे तुम चले जाओ यार। डिस्क्रीट के उसमें वहाँ पे डिफरेंशियल की बातें हो रही, तो मैं तब मैं यहाँ पे बेटा मैं आपको बुला लूंगा, इनविटेशन भेज दूंगा बेटा, बंदा परेशान है, नहीं। बंदा है, सब जगह परेशान सही है। तो ए यूनियन बी जब हम सही करेंगे इसको, ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो जवाब आपके पास आएगा, वो आंसर आपके पास आएगा। मैं सवाल करवा देता हूँ, अब आप उसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। सर ये म्यू लिखा हुआ है ना, म्यू dx है ना? ये बेटा Yes, यूनियन है, ये 4 यूनियन, अच्छा ये MDX है, MDX है। MD ओके ओके हाँ, ओके। आराम से भाई, आराम से बहनों। बेटा इसको लिख लो, मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है अभी ना? डिस्क्रीट की क्लास लेंगे या अभी नहीं? बेटा लूंगा मैं। कितने बजे लेंगे बता दे, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। बेटा ये दो सवाल खत्म होंगे, तीसरा सवाल करवाऊंगा मैं, उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा, 12:30 बजेंगे कम से कम। या अल्लाह खैर, 12:30 बजे ज्वाइन करवाएंगे। हाँ बेटा मैं अब पोस्ट कर दूंगा या अल्लाह व्हाट्सएप पे। खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ठीक है सर, 1 बजे आ जाएंगे कब? सर पेपर 12:30 बजे मत कीजिएगा प्लीज, मुझे तो नींद आती है। पेपर सर आप चलेंगे तो कब का? आज का बोल रहे हैं। नेस्तियाँ भाई जिसकी जो फरमाइश है पहले रिकॉर्ड करवा दो। रिकॉर्ड नहीं, वो बना दो, गूगल फॉर्म बना दो, गूगल फॉर्म। अच्छा बेटा जल्दी कर लो, देखो 12 बज गए हैं बेटा, 12 बज गए हैं। कर लिया सर, आगे बढ़े। सर आगे करें। इसको मिटा दूं? सर ले लिए स्क्रीनशॉट सर। यस सर, मिटा दो। सर अरे सर, अल्लाह हाफिज़। ले लिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा जाओ अब्दुलरहमान, अब बता दो। कोई किसी का नाम ना ले, शुक्रिया। अच्छा बेटा अब सवाल है हमारे पास नेक्स्ट। ओह माय गॉड, वो सवाल ये है हमारे पास 3x² प्लस 4xy डॉट dx प्लस 2x² प्लस के 2y डॉट मैं नहीं dy। बताऊंगा। ठीक है बेटा, अब आप बताओ यहाँ पर कॉमन जब निकालोगे तो यहाँ पे t² होगा, यहाँ पे t² मैं होगा, नहीं बताऊंगा। यहाँ पे t² होगा, मगर यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t आएगा, तो t कॉमन बाहर नहीं आ रहा। इसका माने ये कि इट इज नॉट होमोजीनियस, एग्जैक्ट। यस इट सर। इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन।
अब हम क्या कर रहे हैं, भाई इसको जिसको आता इसको है वो हम चेक खामोश कर हो रहे जाए, हैं। दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं अब डिस्टर्ब हो रहा हूँ सर, अब इनसे हम बोलो क्या कर खामोश रहे हो जाए। हैं, हाँ बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एग्जैक्ट में चेक कर रहे हैं। हम इस पूरे ब्रैकेट का जो नाम रखते हैं वो ये रखते हैं, आप ऐसे समझाइएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको कॉपी में भी। इसका नाम रखते हैं एम और इसका हम पूरे का नाम रखते हैं एन। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, एम आपने लिखना है यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई। ये देखो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स नहीं लिखना बल्कि वाई लिखना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, यानी 3x² प्लस के 4xy। तो सर डावा वाई क्यों लिखा सर हमने? बेटा ये अभी तो पढ़ाया है मैंने, अभी 2 मिनट पहले ये तो लिखवाया था पिछले सवाल में, ये तो समझाया बेटा, अभी तो समझाया मैंने। मिटाया जो अभी मैंने मिटाया अभी, वो क्या था, यही तो था। ऐसे ही है ना। देखो आपका m को डिफरेंशिएट करेगा x नहीं करेगा, y करेगा। सही है, n को डिफरेंशिएट y नहीं करेगा, x करेगा। यही तो कर रहे हैं बेटा, और क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। अब मुझे बताओ y के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए 3x²। अब डावा अपॉन डावा y, यहाँ पे कोई y की टर्म लिखी हुई है, यहाँ बताएं कोई y की टर्म लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिर हमने लिखा है यहाँ पे 4x डावा y अपॉन डावा y, ये डावा है, इसको डी को समझिएगा। ये वाला y ये रहा, डावा अपॉन डावा y ये रहा। ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे y कोई नहीं था, और ये पूरी टर्म हमारे पास 1 हो गई। 1 4x का 4x, तो जवाब हमारे पास आया है यहाँ पे 4x। ओके, इज इक्वल टू, अब हमने क्या लिखा, 2 लिखा डावा अपॉन डावा x, और ये क्या था, x² था, हमने लिखा यहाँ पे x² प्लस 2y डावा अपॉन डावा x। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये ब्लैंक है, ये बॉक्स खाली है हमारे पास क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं लिखा हुआ, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। तो अब मेरा बेटा यहाँ बताओ इसका जवाब क्या होगा, x² डेरिवेटिव क्या होगा x² का, 2x, तो 2 का क्या हो जाएगा 4x, तो 4x इज इक्वल टू 4x। इट्स मीन ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। ऐसा है या नहीं है, दैट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे जवाब लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लिखना है 3x² प्लस 4xy, यहाँ पर लगाना है, आपने सवाल को एज इट इज लिख देना है, मगर 2 हिस्सों में तोड़ना है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास पार्ट ए हो गया, आपने लिखा दूसरा 2x² प्लस के 2y, और यहाँ पर आपने लिख दिया dy, ये नंबर बी हो गया। अब मुझे बताओ कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे जवाब क्या आएगा हमारे पास, इसी को उठा के बाहर फेंक दो, x² यहाँ पे आ गया, dx यहाँ पे आ गया, इंटीग्रल यहाँ पे आ गया, प्लस 4y को उठा के बाहर फेंक दो, x यहाँ पे आ गया, dx यहाँ पे आ गया, इंटीग्रल। सही, और यहाँ मैंने कॉमा लगाया, यहाँ मैंने कॉमा लगाया। अब यहाँ बताओ मुझे कि आपने 2x² को उठा के बाहर फेंक दिया, इंटीग्रल आया और ये dy आ गया, प्लस 2 को उठा के बाहर फेंक दिया, y आया और dy आ गया। ठीक है बेटा, जवाब बताओ इसका क्या हुआ, 3x³ अपॉन 3 प्लस 4y x² अपॉन 2 और प्लस c1 कॉमा, यहाँ पे ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² अपॉन 2 प्लस c2। अब इन दोनों को यूनियन निकालना है आपको, आपने जवाब लिखना है यहाँ पर, तो जवाब यहाँ क्या लिखेंगे बताइए ज़रा, आप लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब बताइए कि आपने ये 3 इस 3 से कट गया, ये हो गया x³। ओके, ये 2 इससे कट गया, प्लस के 2x²y। सही है, अब ये दोबारा से 2x²y आ रहा है तो हम इसको ऑमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे इसको। आखिर में हमारे पास टर्म आ रही है ये वाली
यानी ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, आगे टर्म आ रही है हमारा वाई स्क्वायर और प्लस सी लगा के आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा। सर वो जो पिछला वाला सी है सर 3x क्यूब अराउंड जो 3 वाली की इक्वेशन है उसके अंदर जो प्लस सी है वो नहीं आएगा सर? बेटा ये वो तो सर हम यूनियन कर रहे हैं ना बेटा, यूनियन कर रहे हैं ना, C1 और C2 ऐसे ही है ना। जी सर, तो सर सी अच्छा सही है C1 C2 है ना, तो हम यूनियन कर रहे हैं ना। यूनियन के बजाय हम यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक नया नाम दे दिया C। देखें इसका मतलब ये हुआ, ये देखें ये आप हैं, ये आपकी माशाल्लाह होने वाली गर्लफ्रेंड है, सही है। अब आगे जाके बेगम है, हाँ बेगम। अभी आगे जाके जवाब क्या होगा? एक ही फैमिली होगी, अलग अलग फैमिली होगी? सर एक ही होगी बस ये जवाब आ गया, बस बेहतरीन हो गए। देख लो सर ये एक दफा वापस समझा देंगे बेटा, दोबारा इसको कॉपी कर लो बेटा, समझा देता हूँ। सर इनको भी ऐसे ही समझाएगा जैसे सर डिस्क्रिप्टिव का वो भी बेगम दिया वाला है सर। ना। बेटा 12:30 पे लूंगा मैं। यार रिजवान अब तुम चले जाओ यहाँ से, तुम सता रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हम पढ़ने वाले बच्चों को। ये होगा अच्छा सर ये जो आपने क्वेश्चन आप बोलिए आपने जो पहले स्टेप में बॉक्स बनाया है और उसके बाद जीरो लिखा है तो इक्वल्स टू की इस तरफ आपने डावा एक्स स्क्वायर लिया है और इक्वल्स टू से पहले आपने 3x स्क्वायर लिया है। जी बेटा, डावा के मायने ये होते हैं कि डावा जो उसका ऑपरेटर है सिर्फ उसको अलाउ करता है। अब ऑपरेटर में y लिखा हुआ है तो डावा के अंदर सिर्फ y आ सकता है, x भी नहीं आएगा, z भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए जितने भी डावा हैं, अगर नीचे डावा y है ऊपर y होगा। ठीक है बेटा। सर ये जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये जो अभी होगा तो इसमें इसी जैसे सवाल आएंगे? जी बेटा, यही आएंगे। बेटा आपने थ्योरी लिखनी है और उसको समझाना है, समझाने मतलब सॉल्व कर देना, बस और कुछ भी नहीं है। सर थ्योरी लिखने के बाद ये पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? नहीं, स्पीड तेज करो ना, स्पीड बढ़ाओ ना, तो पढ़ने में दे दो। सभी अच्छी बात है। बेटा लिख लो उसको। ये कौन लड़ रहा है भाई, कौन लड़ रहा है? सर लिख लिया है सर। ओके बेटा, चलो सही है सर। एक नहीं, अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कर रहा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। जवेरिया इसकी सुनना हाँ, बोलो क्या हुआ? चल रहा है इसकी। हाँ बोलो मारिया। यार ये जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर इक्वल्स टू के बाद 4x कैसे आया? 4x कैसे आया ना, वो जो वहाँ पे dy से dy कैंसिल हो गया तो वो 1 आ गया ना, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4x से, तो 4x ही बचा। नहीं वो वाला नहीं बोल रही मैं, इक्वल्स टू के उस तरह मैंने बोला ना 4x इक्वल्स टू 4x और इक्वेशन जो है तो उसका तुमने वो तो डूड वो लिखा हुआ है ना dx स्क्वायर का, बोलोगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा? बाहर 2 भी लिखा हुआ है, सही 4x आ जाएगा डेरिवेटिव। जी कोई सवाल है पूछ लो। मेरा नेट इशू कर रहा है। अच्छा कोई सवाल है? नो सर, आगे बढ़े। चले आगे बढ़ेंगे ये स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो वेरिएबल सेपरेबल है, थ्योरी है उसकी और उसका प्रैक्टिकल है, उसकी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सर आपका बच्चा भी बोल रहा है सर। हाँ ये तो मेरी सर पे खड़ी बेटी है मेरी। अब जब ये पढ़ा रहा होता ना, ये आगे बढ़ जाती है। सर किसकी बात लेंगे? सर बेटा मैं लूँगा, क्लास नहीं लूँगा। अच्छा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, भाई सर हमें बहुत फेवर दे रहे हैं आप, सर से अच्छे से बात करें। सर ने हमारे लिए देखे रात 12:30 बजे से हमें पढ़ा।
कोई है टीचर ऐसा? अच्छा मैं नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। क्या नाम है सर? वेरिएबल सेपरेबल। टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है बेटा? ओके, आपने बताना है सबसे पहले क्वेश्चन डिफाइन वेरिएबल सेपरेबल। सही है? और इसके साथ जो है आपका इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा बताना है। सही है? वेरिएबल सेपरेबल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन it is a first order differential equation in which we can separate x and y easily। हम x और y को सेपरेट बड़े आराम से कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है। मैं आपको जो है गूगल में इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन पता लग जाए। और टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है बेटा? तो हमारे पास आ गया। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो ये लिखी हुई है। अब साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई। अच्छा, इसमें क्या है? इफ़ द वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड, इसमें अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर दें आराम से तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल होता है, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है? अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी छुट्टी करेंगे आपकी। सही है? और इसमें आपके पास एक इसको पार्ट 1 कह दें। पार्ट 2 के अंदर x गोज़ विद dx एंड y गोज़ विद dy। अब क्वेश्चन आ गया इसका। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन है 2y माइनस के 1 और यहाँ पे आ गया dy इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये 2 डॉट dx पूछा है। ओके, तो x को हम y को dy के पास x को dy के पास लेते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर y ऑलरेडी dy के पास है और x ऑलरेडी हमारे पास क्या है? बेटा बाहर जाके शोर मचा लो। सही है? इसमें y को dy के पास और x dy के पास पहले से मौजूद है, हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हमने क्या किया? सिर्फ इंटीग्रेट करना है इसको। गाने गा के मुझे खुश कर रही है। y माइनस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 3x स्क्वायर है, ये 2x माइनस स्क्वायर है। अब y बेटा स्क्वायर है, वाह बेटा स्क्वायर है। सही? अब हमने क्या लिखा? 3 लिखा, यहाँ पे लिखा स्क्वायर, यहाँ लिखा dx, यहाँ पे इंटीग्रल लगाया, प्लस लिखा 4, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा dx, फिर यहाँ पे लिखा प्लस फिर 2, फिर यहाँ लिखा इंटीग्रल, फिर यहाँ लिखा dx। अच्छा, अब यहाँ पे जो जवाब आया वो जवाब ये आया हमारे पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 जो कि कट जाएगा इसके साथ प्लस अच्छा 4x स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा प्लस इंटीग्रल डेरिवेटिव आपस में आमने सामने आते हैं तो कट जाते हैं, यू गेट 2x प्लस ऑफ c।
ये आपका जवाब है। आपके पास ये जवाब कंप्लीट हो गया आपके पास, और आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, छुट्टी। ठीक है बेटा, डन है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 से 2 कैंसिल हो हेलो। जाएगा। जी बेटा, मैंने बता दिया, ये मैं कर देता हूँ मैं। ये लो ठीक है, इसको आप स्नैप ले लीजिए, इसको मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ अभी। और उसके बाद जो है अभी 12:30 बजे जो है वो डिस्क्रीट मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं वो आ जाए। सर कल पेपर 4 बजे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ना? आप एग्जामिनेशन वालों से बात कर लें, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है, मैं तो यही कहूँगा। पेपर की टाइमिंग 3 बजे। हाँ हाँ बेटा, इसी से हैं। ओके, ट्रांजिट आ रही है। ठीक है बेटा, छुट्टी करें। डेफिनेशन भी यही वाली है, अलग लिखी है। बेटा डेफिनेशन इससे आसान डेफिनेशन कहाँ लिखी है, बताओ मुझे तो। ठीक है बेटा, कंप्लीट कर लो उसे। सर ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको कॉपी कर लीजिए आप। आई एम लीविंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।